रात के अंधेरे में पेड़ों की टहनियों पर लटके चमगादड़ बार बार पंख फड़फड़ाते हैं और तभी मशाल और धुएं के बीच एक परछाई दिखाई देती है। एक राजा जो अपने कंधे पर उल्टा लटका एक डेड बॉडी उठाए हुए है। राजा का नाम है विक्रमादित्य और उसके कंधे पर वो मरा हुआ शरीर है बेताल का। कहा जाता है कि बेताल को हर बात का ज्ञान होता था, जो बीत गया, जो वर्तमान में चल रहा है और जो होने वाला है, और यही बात बेताल को सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती थी। वो इंसान के दिमाग के अंदर झांक कर उसकी कमजोरी समझ लेता है और फिर उसी डर से उसे नष्ट भी कर देता है। पुराने समय में तांत्रिक लोग बेताल की पूजा किया करते थे ताकि वह उनको भविष्य बता सके या फिर वो उसके द्वारा किसी से बदला ले सके। और इसी ताकत को पाने के लिए समय समय पर कई लोगों ने बेताल को कैद करने की कोशिश की है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, जहां वेस्टर्न मूवीज की दुनिया के वैम्पायर्स का जिक्र आता है तो सबको ट्रांसिल्वेनिया, लाल आंखें और नुकीले दांत याद आते हैं। लेकिन वहीं भारत की धरती पर इनका रूप कुछ और ही था, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इनको बेताल, यक्षिणी, चुड़ैल और ब्रह्म राक्षस जैसे नामों से जाना जाता था। ऐसे जीव या निर्जीव प्राणी जो मौत और जिंदगी के बीच फंस जाते हैं। खासकर जो 1980 और 90 के दशक में पले बड़े हैं वो लोग विक्रम और बेताल की कहानियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और इन कहानियों का सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है बेताल पचीसी नाम की किताब में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विक्रम और बेताल की ओरिजिनल किताब लिखी गई थी एक ऐसी लैंग्वेज में जो आज कोई नहीं जानता। इस लैंग्वेज का नाम था पैसाची, मतलब पिशाचों की भाषा। और इस किताब की इस रहस्यमय भाषा के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा माना जाता है कि इसे लिखने वाले भी खुद भूत, प्रेत या पिशाच रहे थे। हालांकि बाद में इन कहानियों को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया गया और पूरे भारत में विक्रम और बेताल की कहानी तब सबसे ज्यादा फेमस हुई जब राजा विक्रमादित्य और बेताल की पहेलियों की कहानी पर टीवी शो बना। लेकिन ये कहानी उतनी सिंपल है नहीं जितनी कि तुमको मालूम है। इसमें कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिनका खुलना आज भी बाकी है। तो चलो जानते हैं क्या है ये राज और शुरू करते हैं विक्रमादित्य से। राजा विक्रमादित्य जो एक समय भारत के उज्जैन पर राज करते थे, जिन्हें ज्ञान और एडवेंचर का जुनून था। वो निडर थे, दृढ़ निश्चयी थे और हर रोज अपनी प्रजा से मिलने जाते थे, उनके दुखों को सुनते थे, उन्हें दूर करते थे और जिसके बदले में उनसे मिलने आए लोग उनके लिए प्यार से तोहफा लेकर, मतलब गिफ्ट लेकर आते थे। अब तोहफा बड़ा हो या छोटा हो, अच्छा हो या बुरा हो, राजा विक्रमादित्य उसको अपने कोष में रखवा देते थे। लेकिन राजा विक्रमादित्य की इसी सभा में रोज एक अजीब बात होती थी। एक साधु बाबा राजा विक्रमादित्य से मिलने आते थे और उनकी कोई समस्या नहीं होती थी, बस वो राजा को आशीर्वाद देते और एक फल उनके हाथ में रख देते थे। अब एक दिन ऐसा फिर हुआ, राजा विक्रमादित्य की सभा लगी थी। साधु ने